Hello students, today I will discuss derivative, okay, and today my topic is second order derivative. Second order derivative it means if any function अगर आपको गिवन है तो उसमें क्या है कि आप उसको जो है किस तरीके से उस फंक्शन का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आप फाइंड आउट करेंगे। आज हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए मैं आपको पहले तो थोड़ा सा प्रीवियस आपको नॉलेज दे देता हूँ इसके लिए कि किस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना है एंड क्या कैसे आप उसे करेंगे। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की हम लोग बात कर रहे हैं। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में बेसिकली होता क्या है कि जैसे सपोज दैट आपके पास में कोई फंक्शन है, राइट, या हम मान लेते y है। y अभी है, अभी आपने इसको कोई डिफ्रेंशिएट नहीं किया, लेकिन अगर इसका फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट करोगे यानी कि फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव अगर आप निकालोगे तो देन वी कैन राइट dy बाई डी एक्स। एंड सपोज इसे आप थर्ड टाइम डिफ्रेंशिएट करोगे देन वी कैन राइट व्हाट डी बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स। इट इज ऑल्सो राइट डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ओके, अब अगर मान लीजिए तो आपने फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट किया है, आपने सेकंड टाइम डिफ्रेंशिएट किया, अब मान लीजिए इसे आप थर्ड टाइम डिफ्रेंशिएट कर लेंगे तो इसे आप क्या लिखोगे, दिस इज डी बाई डी एक्स ऑफ डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इट इज ऑल्सो राइट डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, राइट। तो इसी तरीके से मान लीजिए आपने फर्स्ट टाइम किया, सेकंड टाइम किया, थर्ड टाइम किया, अब आता है मान लीजिए आप इसको सपोज एन टाइम डेरिवेटिव आप करोगे तो एन टाइम डेरिवेटिव भी इसको हम लोग जो है nth डेरिवेटिव कहेंगे, राइट। nth डेरिवेटिव के लिए बेसिकली क्या होगा कि यहाँ जो आप लिखोगे उसको क्या लिखोगे, डी एन अपॉन डी एक्स एन ऑफ डी एन अपॉन डी एक्स एन ऑफ वाई आप कर दोगे। ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, nth ऑर्डर का डेरिवेटिव हो जाएगा। ये आपने क्या देखा, आपने यहाँ पर ये देखा कि ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर था तो ये लिखा गया, सेकेंड ऑर्डर में ये 2 हो गया, ठीक, थर्ड ऑर्डर में ये देखिए आपका 3 हो गया, तो nth ऑर्डर में क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे n हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम लोग जो है इसको रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरी चीज इसका और भी एक रिप्रेजेंटेशन है, अगर y है तो इसको हम लोग y डैश भी लिख सकते हैं वन टाइम डेरिवेटिव, इसे y डबल डैश लिख सकते हैं, इसे हम लोग y ट्रिपल डैश लिख सकते हैं, राइट। और यहाँ अगर आप आओगे तो इसमें क्या करोगे, वाई डैश एन कर लोगे क्योंकि एन टाइम इसमें डैश लगेंगे। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा। वैसे भी ये अभी आपको फिलहाल यहाँ पे आपको एकेडमिक्स में नहीं पढ़ना है, ये कंपटीशन वगैरह में आता है और ये हमारा जो है बीएससी के टॉपिक्स में है हमारा nth ऑर्डर का डेरिवेटिव, और आईआईटी के लिए स्पेशली है, वहाँ के लिए बेसिकली है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो डिस्कस करेंगे जिसमें कि हम लोग ये सब कॉम्पिटिटिव चीज़ें बताएंगे। अभी फिलहाल हमारा जो मेन मकसद है वो क्या है, मेन मोटो है वो बेसिकली एकेडमिक को कवर करना, ठीक। अब अगर मान लीजिए आपके पास में ये फंक्शन था एफ एक्स होता तो क्या इसका रिप्रेजेंटेशन होता, तब इसे आप एफ डैश एक्स लिखते और यहाँ पे डबल डैश आप एक्स हो जाता, यहाँ पे आपका जो है ट्रिपल डैश हो जाता है एक्स, ठीक। और यहाँ की आप बात करोगे तो यहाँ पर आपका जो है ये लिख लिया जाता है एफ एन डैश राइट। इस तरीके से इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, अब आते हैं हम लोग इसके प्रॉब्लम्स पे कि हमें किस तरीके से इसका जो है डेरिवेटिव करना होगा। डेरिवेटिव का वही सिंपल मेथड जो आप पहले करते थे, डेरिवेटिव वही है, बस यहाँ क्या है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर की बात आ गई है। अच्छा, ये हमारे लिए हेल्पफुल होगा जब हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में खास करके हम लोग इसका ज़्यादा यूज़ करते हैं। ओके, बाकी ये हमारा कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का तो टॉपिक ही है हमारा, यहाँ तो यूज़ होगा ही होगा। तो चलिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट हमें क्या करना है, y इज इक्वल टू हमें गिवन है और वैल्यू क्या है, x log x है। हमें क्या करना है, इसे डिफरेंशिएट करना है। मतलब सपोज दैट ये वैल्यू है, इफ y इज इक्वल टू दिस देन फाइंड, हमें क्या करना है, फाइंड करना है y डैश, y डबल डैश एंड y ट्रिपल डैश, ये हमें निकालना है, राइट। ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके हम सोल्यूशन को देखेंगे। तो सोल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम, y की वैल्यू क्या है हमारी, x log x है। ओके, अब यहाँ पे आप लिखोगे ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, देन वी गेट दिस इज dy अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ x log x, फाइन। नाउ हियर
there are two functions of x, then this is first function and this is second function. Then applying product rule, first function d upon dx of second function plus second function d upon dx of first function. Okay, now we can write x multiplied by dx of log x, its value is 1 by x, plus log x as it is, into d by dx of x, its value is 1. Then we will cancel this one, then we get 1 plus log x. Okay, तो ये हमारा क्या हुआ, ये है हमारा dy by dx, राइट। dy by dx कह सकते हो, और फिर इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, y डैश भी लिख सकते हैं, बिकॉज हमने आपको ये रिप्रेजेंटेशन के बारे में पहले डिस्कस कर दिया है। ओके, अब हमें क्या करना है, इसका y डैश तो हमने फाइंड आउट कर लिया। इसके बाद अब हमारे पास वैल्यू क्या आ गई है, y डैश की जो वैल्यू है वो क्या है, वो वैल्यू है 1 प्लस लॉग x। ओके, अब अगर इसे हमें अगेन डिफरेंशिएट करना है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, then we get d upon dx of y dash is equal to d upon dx of 1 plus log x. Okay, now differentiate this one, then d by dx of 1 is 0 and d by dx of log x is 1 by x, and this one, इस वैल्यू को आप क्या लिखोगे, this is d2y by dx स्क्वायर, और फिर इसे लिखोगे y डबल डैश। ओके, तो देखिए हमारा ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ओके, अब इसके बाद बेटा हमें क्या करना है, y ट्रिपल डैश की बात करनी है, तो चलिए हम लोग अब ट्रिपल डैश की बात करते हैं। तो y अगर ट्रिपल डैश हमें फाइंड आउट करना है तो उसके लिए बेसिकली हमें क्या करना है, हमें d2y अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू गिवन है, क्या गिवन है, दिस इज 1 बाई x। तो क्या करोगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, देन वी गेट, तब वैल्यू आपको यहाँ से कितनी मिल जाएगी, दिस इज d अपॉन dx ऑफ d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ 1 अपॉन x। ओके, अब आप इसे डिफरेंशिएट करोगे तो इट्स डिफरेंशिएशन इज माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके, दिस इज माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एंड दिस वन इज d3y अपॉन dx क्यूब, d3y अपॉन dx क्यूब इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब। और बेटा जो आपका d3y बाई dx क्यूब है, इसे हम लोग y ट्रिपल डैश भी लिख सकते हैं, तो हम इसे चाहें तो यहाँ पे ये लिखें और या फिर y ट्रिपल डैश भी लिख सकते हैं। तो ये आपने देखा किस तरीके से हम लोग जो है सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव कैसे करते हैं और इसे हम थर्ड ऑर्डर कैसे करते हैं, और यही हमारा सक्सेसिव डेरिवेटिव भी कहलाता है अगर इसको आप आगे और प्रोसीड करोगे। ओके, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन हमारा यही हो गया। ठीक है, अब हम इसमें एक एग्जांपल और लेते हैं जिससे कि चीज़ें आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएं, और कैसे आप कैलकुलेशन करेंगे आप इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा। जैसा कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल और ले रहा हूँ, सपोज दैट इफ fx इज इक्वल टू आपको गिवन है ex इंटू साइन एक्स। ओके, देन आपको फाइंड करना है f डैश x, f डबल डैश x। ओके, ट्रिपल डैश को आप वैसे निकाल ही लोगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, दिस इज fx इज इक्वल टू e पावर x मल्टीप्लाइड बाई साइन x। ओके, सो now differentiating with respect to x, then we can write d upon dx of fx और d upon dx of e power x multiplied by sin x। ओके, स्टेप यहाँ पे लिख लीजिएगा, on differentiating with respect to x। ओके, now here both functions of in term of x, therefore we applying product rule। okay, and this one can write f dash x and we applying product rule, then we get ex into d upon dx of sin x plus this is sin x into d upon dx of e raised to the power x। okay, we know very well product rule। okay, now we can write ex and आपका यहाँ से कितना हुआ, d by dx of sin x is it is cos x, और आपका ये sin x multiplied by d by dx of ex is ex, right? Now sorry,
अब इससे आप ई एक्स कॉमन करोगे तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, कॉस एक्स प्लस मिल जाएगा आपको कितना यहाँ से साइन एक्स। ठीक है, तो ये वैल्यू बेटा किसकी हो गई, एफ डैश एक्स की हो गई। बट हमें क्या करना है, एफ डैश निकालना है, साथ में एफ डबल डैश भी फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगेन डिफरेंशिएटिंग with respect to x, then we get d upon dx of f dash x is equal to d upon dx of, आपको ये मिलेगा ex टाइम्स cos x प्लस sin x, राइट। अब आपको यहाँ फिर से प्रोडक्ट रूल ही अप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज दो फंक्शन, दिस इज फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकंड फंक्शन। ओके, देन वी कैन राइट दिस इज f डबल डैश x, ओके, and e raised to the power x, d by dx of, आपको इसमें लिखना होगा d by dx of cos x प्लस आपका कितना हुआ sin x हुआ, प्लस इसको आप लिख सकते हो प्लस cos x प्लस sin x and d by dx of e power x. Okay, any problem? Yes students, now coming, this is ex and d by dx of cos x is minus sin x and d by dx of sin x is plus cos x. Okay, plus cos x plus sin x and d by dx of ex is ex. Okay, now value of ex common both term. Okay, then we get ex is common, then minus sin x plus cos x plus cos x plus sin x, right? Now minus sin x plus sin x is cancelled, then answer is, see here, this one. So f double dash x is what, its value is cos x plus cos x, it is 2 cos x, then we can write e power x multiplied by cos x is your answer. This is first derivative, this is value of first derivative and this is value of second derivative. ओके, सो इस तरीके से हम लोग जो है किसी भी फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना हो या सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना हो या फिर हमें थर्ड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना हो तो उसे हम आसानी से कर सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।